नया साल शुरू होते ही आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ा होगा। सिंह राशि। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में सिंह लग्न और सिंह राशि वालों के विषय में जानकारी देंगे कि यह जनवरी 2025 का जो राशिफल है यह आपके लिए क्या क्या शुभ या अशुभ फल लेकर के आ रहा है, क्या बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं और किन विषयों में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी दर्शकों को जानकारी दे दूं कि यह जो मैं सिंह वालों का राशिफल बता रहा हूं ये आप अपने लग्न कुंडली पर लगा करके देखें, आपको सटीकता ज्यादा मिलेगी। लेकिन अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ ही नहीं है तो ऐसे में सेकंड ऑप्शन है कि आप अपने चंद्र राशि के अनुसार इस फलादेश को समझें या अपने प्रचलित नाम के अनुसार इस फलादेश को समझें। इस जनवरी के महीने में 4 ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। पहली चीज, सूर्यदेव धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। ये 14 तारीख को मकर राशि में चले जाएंगे। जब सूर्य मकर में प्रवेश करते हैं तब मकर संक्रांति मनाई जाती है। शुक्र पूरा महीना लगभग आपके सप्तम भाव में रहेंगे। 28 तारीख को ये अष्टम भाव में गोचर करने लगेंगे। इसके अलावा मंगल 21 तारीख को एकादश भाव में गोचर करेंगे और बचे बुध देवता ये 4 तारीख को केंद्र में बैठ जाएंगे, यानी कि माफ करिएगा त्रिकोण में बैठ जाएंगे, यानी कि पंचम भाव में गोचर करने लगेंगे 4 जनवरी को। यह है ग्रहों की चाल। बाकी शनि राहु केतु ये लंबे समय के ग्रह यथावत अपना जैसा गोचर कर रहे थे वैसा करते रहेंगे। सबसे पहले जानकारी देंगे नौकरी करने वालों के विषय में। तो नौकरी करने वालों के लिए कहीं पर भी स्थिति बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं है। बढ़िया नौकरी चलती रहेगी आपकी, चाहे प्राइवेट फील्ड में हो या सरकारी जॉब में हो, नौकरी बढ़िया चलेगी भी। और कहीं ना कहीं नए साल की शुरुआत से ही आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलते हुए भी दिखाई पड़ेंगी। अगर नौकरी नहीं हो, ढूंढ रहे हो, तो मान के चलो कि नए साल की शुरुआत आपके लिए बहुत गजब की रहने वाली है। नौकरी आप प्रयास थोड़ा भी करोगे तो निश्चित तौर पे जॉब आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगी। अब रही बात सरकारी या प्राइवेट नौकरी की, तो कुंडली अगर बाई बर्थ बड़ी स्ट्रांग है, मैं अक्सर वीडियो में बताता हूं, तो गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। लेकिन अगर कुंडली उतनी स्ट्रांग नहीं है, कमजोर ग्रह आपकी कुंडली में है, तो उपाय करने होते हैं। तो ऐसे में आपको प्राइवेट नौकरी तो मिल ही जाएगी। अब बात करें अगर व्यापारियों की, तो व्यापार भाव बहुत मजबूत स्थिति में रहने वाला है। शनि और शुक्र दोनों ग्रह का कॉम्बिनेशन आपके व्यापार भाव में बना हुआ है। शनि स्वराशि का है, वहीं पर मित्र राशि का शुक्र भी बैठा हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यापार कैसा भी आपका हो बढ़िया तरीके से चलता हुआ पूरा महीना दिखाई पड़ेगा, उसमें कोई दिक्कत नजर नहीं आएगी। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में कम से कम अपने इष्ट देवता का या कुल देवता का नाम लिखना मत भूलिएगा। विद्यार्थियों की यदि स्थिति देखें तो शिक्षा का भाव जो है पूरा महीना मजबूत रहने वाला है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। विद्यार्थियों को बहुत बढ़िया फल मिलता हुआ पूरा महीना दिखाई पड़ेगा। और अगर प्रेमी जोड़ों की स्थिति देखें तो प्रेमी जोड़ों के लिए 50-50 है। 50-50 मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 15 दिन शुभ है, 15 दिन अशुभ है। क्योंकि अलगाववादी सूर्य आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं शुरुआत के 13 तारीख तक का। 14 तारीख को जब ये राशि परिवर्तन करेंगे तो प्रेमी जोड़ों के लिए स्थिति बढ़िया बन जाएगी। वैवाहिक जीवन की यदि स्थिति देखें तो वैवाहिक जीवन की स्थिति बहुत सुंदर नजर आ रही है। निश्चित तौर पे यदि आप चाहोगे तो खुशहाली हो जाएगी। शनि और शुक्र का कॉम्बिनेशन है तो थोड़ा बहुत यदा कदा हो सकता है कि नोक झोंक की स्थिति बने, लेकिन बाकी कोई दिक्कत वाली बात नजर नहीं आ रही है। क्योंकि 2 ग्रहों की युति आपके वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आने नहीं देगी।
ध्यान रखिएगा, जो भी सिंह लग्न या सिंह राशि के व्यक्ति हैं उनको 14 तारीख के बाद से लगभग 1 माह के लिए हो सकता है बहुत बढ़िया मान सम्मान आपको न मिल पाए और थोड़ा मानसिक तौर पे आपको अशांति महसूस हो। आपको सावधानी ये रखनी है कि 14 तारीख के बाद गलती से भी पैसा किसी से उधार मत लेना और कोशिश करना कि पैसा उधार देना भी मत, अन्यथा कहीं ना कहीं दिक्कत आपको हो सकती है, क्योंकि कुंडली का आपके छठा भाव बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है, जिसके फलस्वरूप आपसे ईर्ष्या करने वालों की संख्या मान के चलिए 14 तारीख के बाद लगभग 1 महीने तक का बढ़ने वाली है। और कहीं ना कहीं अगर कर्ज आप ले लोगे तो दिक्कत आपको 14 तारीख के बाद होते हुए दिखाई पड़ सकती है। इसके बाद अगर बात करें शेयर से जुड़े लोगों के लिए, तो जो भी जातक शेयर सट्टे में निवेश करते हैं 5 तारीख के बाद गोचर के अकॉर्डिंग स्थितियां बहुत अच्छी बन जाएंगी। अगर आपकी कुंडली बाई बर्थ मजबूत है तो आपको चाहिए निश्चित तौर पे शेयर में पैसा लगाइए, लाभ मिलेगा, लेकिन लगाइएगा तभी जब आपकी कुंडली बाई बर्थ मजबूत हो। जो जातक मकान भूमि भवन आदि की कामना रखते हैं उनकी कामना निश्चित तौर पे आने वाले समय में नए साल में पूरी हो सकती है, ऐसे योग बन चुके हैं। तो अगर आप चाहते हैं मकान वाहन भूमि भवन आदि की खरीदारी करना तो आप खरीदारी कर सकते हैं। निश्चित तौर पर स्थितियां लाभदायक बनी हुई हैं। कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में और सरकार से जुड़े लोगों को विशेष फायदा इस जनवरी में होता हुआ दिखाई पड़ सकता है, क्योंकि आपका कर्म भाव बहुत ज्यादा मजबूत हो चुका है, कर्म का मालिक केंद्र में है और कहीं ना कहीं गुरुदेव की भी अपार कृपा बनते हुए दिखाई पड़ रही है। गुरु और शुक्र 2 ग्रह कहीं ना कहीं आपके कर्म भाव को बढ़ा रहे हैं, जिसका आपको लाभ उठाना चाहिए और अपने काम कारोबार को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई नया काम कारोबार आप शुरू करना चाहते हैं, साइड बिजनेस वगैरह, तो कोशिश करिए कि 15 तारीख तक 15 जनवरी 2025 तक नया काम कारोबार यदि आप शुरू करेंगे तो उसमें बहुत बढ़िया रिस्पांस मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। यात्राओं की यदि बात करें तो स्थितियां सो हैं, बढ़िया नहीं है, बहुत अच्छी नहीं है, तो कोशिश करिए जब तक इमरजेंसी ना हो अनाब शनाब यात्राओं से बचिए, क्योंकि यात्राओं से हानि होने के योग दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत ज्यादा लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। भाग्य की यदि बात करें तो भाग्य आपका सो है, ठीक ठाक साथ देता रहेगा, बहुत बढ़िया नहीं है, बहुत खराब नहीं है। आप जिस हिसाब से मेहनत करोगे उसी के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलते हुए दिखाई पड़ेंगे। दैवी कृपा का अभाव इस जनवरी के महीने में रहने वाला है, खास करके 20 जनवरी तक। 20 तारीख के बाद से भाग्य आपका प्रचंड रूप से साथ देना शुरू करेगा। उस समय जो दैवी कृपा बनेगी वो आपको बहुत तेजी से आगे बढ़ाते हुए ले जाएगी। अगर अंत में धन की बात करें तो आपकी कुंडली में धनेश पूरा महीना अपने ही स्थान को देखेंगे, यानी कि आमदनी के भाव को देखेंगे, और धन स्थान से चौथे बैठेगा, आय स्थान से सप्तम बैठेगा। यानी कि मान के चलो नौकरी व्यापार साइड बिजनेस कुछ भी आपको हो, आर्थिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो नए साल की जो शुरुआत है, पैसों की भरमार इस महीने 4 जनवरी के बाद से होते हुए आपको दिखाई पड़ेगी। कोई भी काम करते हो बहुत अच्छा खासा पैसा आएगा, क्योंकि आमदनी का मालिक बुध अपने ही घर को देखेगा, आमदनी भाव को, और धन स्थान का भी मालिक बुध होता है, धन स्थान से चौथे बैठा रहेगा। इसका मतलब ये रहा बहुत जबरदस्त तरीके से लाभ आने वाले समय में बुध देव की कृपा से आपको होने वाला है। कार्य आपका दिन दूने रात चौगुने आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। पैसे के विषय में लकी हो
और भाग्य के विषय में लकी बन जाओगे 20 जनवरी के बाद से। लेकिन ध्यान रखिएगा, ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का कम से कम 21 या 31 बार आप जरूर जप करें। यदि समय से सो करके उठ जाते हो तो सूर्य भगवान को जल देना ना भूलें। ये उपाय आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करेगी और आपके अंदर आलस्य नहीं आने देगी। शत्रुहंता योग आपकी कुंडली में बना हुआ है, जो कि बना रहेगा, तो शत्रुओं से घबराने की जरूरत नहीं है। कल मिलेंगे। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।